होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी सी का भी आ सकता है, जैसे कि ए बी डी, ए बी डी, बी सी ए। अब देखो, इसमें यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्ड है, तो डी के विपरीत सतह पर निश्चित रूप से सी ही होगा, क्योंकि और ए और बी जो है वो कॉमन है, दोनों में दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से डी के विपरीत सतह पर सी ही होगा। ठीक है, तो ये अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए दो छः पाँच 1 3 2, इसमें आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, दूसरा यदि पूछा जाए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, तीसरा यदि क्वेश्चन पूछे कि 2 के विपरीत कौन सी सतह है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां से हमें कॉमन ये देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है, 2 है। ठीक, कॉमन 2 है, तो कॉमन 2 है, तो 2 के बाद 5, यानी कि 5 की विपरीत सतह पर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, और 6 के विपरीत सतह पर 1, 6 के विपरीत सतह पर 1, तो यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो 6 के विपरीत सतह पर 1 रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि अब देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 के विपरीत सतह पर, 3 के विपरीत सतह पर 5 होगा, 2 के विपरीत सतह पर, तो 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के विपरीत सतह पर, अब देखो 6 के विपरीत सतह पर 1 हो गया, अब यहाँ से लिख सकते हैं जैसे कि 2, यानी कि 2 में 6 के विपरीत सतह पर 1, हाँ 6 के विपरीत सतह पर 1, अब यहाँ से लिख सकते हैं 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 की सतह पर नहीं हो सकता, अब 2 है तो 2 के बगल वाली सतह 1 है, 2 के बगल वाली नीचे वाली सतह जो है वो 3 है, यहाँ से 2 के साथ यहाँ पे 5 और 6 उपलब्ध है, 5 और 6, तो निश्चित रूप से 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 होगा। ठीक, इस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है। 6 के विपरीत सतह पर 1, 3 के विपरीत सतह पर 5, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्या होता है कि यदि पासा को यदि उछाल दिया जाए, इस पासा को यदि उछाल दिया जाए और निचली सतह पर 3 आए, निचली सतह पर यदि 4 आए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यदि इस पासे को उछाल दिया जाए और उछालने पर इसकी निचली सतह पर यदि 4 है, तो उसकी ऊपरी सतह क्या होगी, तो ऊपरी सतह क्या होगी, यानी कि 2 होगी। समझ रहे हो ना, यहां से तो सब सिंप्लीफाई है ना। ठीक, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरी सतह के निचली सतह में कौन सा अंक है, दूसरी सतह, ये पहला सतह हो गया और ये दूसरी सतह, तो दूसरी सतह के निचली सतह में कौन सा अंक होगा, यानी कि 1 है, तो 1 के विपरीत क्या था, 6, तो निश्चित रूप से उसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ पे पूछा है पहली सतह के चित्र में पहले चित्र के पिछली सतह में कौन सा अंक होगा, पिछली सतह, यानी कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो उसके पिछली सतह, 6 के पिछली, ठीक, तो 6 के पिछली सतह क्या होगा, 1,
तो इस प्रकार से इसका आंसर लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। अब ये तो हो गया, दो दो अपन बॉक्स बना रहे थे, उसमें देख रहे थे आंसर बनाने की विधि, और एक क्वेश्चन इसी में और बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है बताना। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए के विपरीत सतह पर कौन सा वर्ड है। दूसरा पूछा जा सकता है कि बी के विपरीत सतह पर कौन सा वर्ड है, और पूछा जा सकता है डी के विपरीत सतह पर कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है, कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ से दिखाई बना सकते हैं डी, यहाँ पे डी कॉमन है। जब डी कॉमन है तो डी के बाद ये बी, और डी के बाद इधर सी, डी के बाद इधर सी, है ना। तो डी के बाद बी, तो बी के विपरीत सतह पर क्या होना चाहिए, सी, डायरेक्ट रख दो। और उसके बाद फिर सी के बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्लॉकवाइज में, तो ए की विपरीत सतह पर निश्चित रूप से ई होगा। ठीक, ये अपन सॉल्व कर लिए। लेकिन डी के विपरीत सतह पर कौन सा वर्ड होगा, तो एफ मत लगा देना, एफ नहीं होगा, ध्यान में रखना। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्या कि सतह पर उपस्थित ए बी सी डी ई एफ में आपको चित्र दिखाया गया है और चित्र के अनुसार निर्धारित कीजिए, ऐसा नहीं बोला गया है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जब बोला ही नहीं गया है, जब हमें निर्देशित किया ही नहीं गया है कि ए बी सी डी ई एफ, जब निर्देशित नहीं किया गया है तो हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर डी का क्या हो जाएगा, नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि उसी क्वेश्चन में आपके लिए शामिल कर दिया जाए कि पासे में ए बी सी डी और ई लिखे गए हैं, तो बताइए डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन यदि ऐसा दिया हो तो डी के विपरीत सतह पर क्या होगा, एफ, समझ रहे हो, एफ होगा उस कंडीशन में। लेकिन यदि नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में डी के विपरीत सतह पर इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, ये पासा है, मान लो गुलाबी सफ़ेद नीला, गुलाबी सफ़ेद नीला, गुलाबी सफ़ेद नीला, और लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, ऐसा दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में हमसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सफ़ेद की विपरीत सतह पर कौन सा रंग है, तब बनाना है। दूसरा, गुलाबी के विपरीत सतह पर, तीसरा नीला के विपरीत सतह पर। अब देखो सफेद के विपरीत सतह पर, अब देखो कॉमन यहाँ पे क्या चीज है, नीला, तो नीला क्लॉकवाइज सफेद के विपरीत। अब देखो सफेद के विपरीत क्या हो सकता है, हरा। ठीक, उसी प्रकार से गुलाबी के विपरीत सतह पर क्या हो सकता है, लाल। लेकिन यदि नीला की विपरीत सतह दिया हो तो नीला के विपरीत सतह पर इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा ऑप्शन में हमें लेना है। लेकिन यदि ऑप्शन में हमें दिया हो कि
पासे में यदि सफ़ेद, हरा, गुलाबी, लाल, नीला और नारंगी, देखो और नारंगी रंग लिखे गए हैं, तो बताइए नीला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो हमें अब ऑप्शन में दे दिया गया है नारंगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होना चाहिए, नारंगी। जब कंडीशन दे तो कंडीशन में हमें ये मिल जाएगा, लेकिन यदि कंडीशन ना दिया हो, उस कंडीशन में हम ये निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल था जो कि क्लियरिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसी प्रकार से अब 3-3 पासों वाला ज्ञात करते हैं। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि आप बनाइए और बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। तीन, 1, 5, 4, 5, 8। अब इसमें यदि क्वेश्चन दिया हुआ है 8 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, दूसरा यदि दिया हुआ है 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, और 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ज्ञात करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, अब यदि 3-3 पिक्चर दिया हुआ, देखो हमें जो कुछ भी पिक्चर दिया हुआ होता है यहाँ पे उपलब्ध होता है, वो एक पासा के अलग अलग हिस्से को दर्शाया जाता है, एक ही पासा के। तो यहाँ से अब ऐसा दिया हुआ है, यदि 3 पासा दिया हुआ है तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि कौन सा एक अंक है जो सब में दिखाई दे रहा है, सब में कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर ध्यान देना, ये पहला स्टेप बता रहा हूँ, कौन सा ऐसा अंक है जो सब में दिखाई दे रहा है। उसके बाद ध्यान देना कि कौन सा ऐसा अंक है जो दो पासा में दिखाई दे रहा है, दो पासा के चित्रों में दिखाई दे रहा है। ठीक, 6 है। उसी प्रकार से 1 भी है, ये दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहला कंडीशन 3, यानी कि 3, सबसे पहले हमें 3 को देखना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 हो ही नहीं सकता, 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। ठीक, अब 3 के पास हमें दिखाई दे रहा है क्या, 1 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 के विपरीत पर 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। 3 के विपरीत पर 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, यानी कि 3 के विपरीत पर क्या हो सकता है, 5। निश्चित रूप से 3 की विपरीत पर जो संख्या होगी वो 5 होगी। ठीक है, और अब देखो 3 के विपरीत पर तो 5 हो गया, लेकिन यदि हमें 6 के विपरीत पर संख्या निकालना हो तो 6 के विपरीत पर निकालना हो तो ये भी निकाल सकते हैं। 6 के विपरीत पर 6 हो ही नहीं सकता। अब 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जो है वो 3 के विपरीत है। अब देखो 6 है तो 6 के पास देखेंगे 3 है तो 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। 6 के पास पर 1 है तो 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, 4 होगा। यानी कि 6 की विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 होगा। और यदि 1 के विपरीत सतह पर पूछे तो 1 के विपरीत सतह पर 1 के विपरीत सतह पर 1 नहीं हो सकता। अब देखो 6 के विपरीत सतह पर जब 4 है तो 6 और 4 को कट कर देते हैं, और 3 की सतह पर यदि 5 है तो 3 और 5 को कट कर देते हैं। ये बनाने का तरीका होता है ऐसे देख करके। ऐसे ना देखे तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 है तो 1 के सतह पर 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। 1 है तो 1 के सतह के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, है ना। अब बचा क्या, 1 की सतह पर 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
तो 1 की सतह के विपरीत निश्चित रूप से 2 होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 3 के विपरीत सतह पर 5 होगा, 6 के विपरीत सतह पर 4 होगा, 1 के विपरीत सतह पर 2 होगा। ऐसा बनाया जाता है ऐसे फलकों को देख करके। आपको यदि मैं एक क्वेश्चन दूं और उसमें पूछूं और ऑप्शन दूं, फिर आप बताइएगा, तुरंत बना करके इसको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं बनता है तो फिर मैं ही बना रहा हूँ, पहले बता, कुछ मिनट तक मैं वेट कर लेता हूँ आप बनाते हुए। यदि तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 3 6 ये दिया हुआ है यदि क्वेश्चन में, ठीक। और यदि इसमें पूछे कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, अब बताओ। अक्सर अपन ध्यान दे रहे थे कि दोनों चित्र में हमें यदि कोई चीज कॉमन दिखाई दे रहा है उसको देखते थे, है ना, एक अंक हो तो, 2 अंक हो तो उसको देखते थे, लेकिन यहाँ पे तो तीनों अंक है, तीनों अंक एक दूसरे के विपरीत है। तो उस कंडीशन में 4 के विपरीत सतह पर क्या नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6, 4 के विपरीत सतह पर 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, सॉरी 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है यदि ऑप्शन में दे कि 4 के विपरीत सतह पर 1 हो सकता है, नहीं, 2 हो सकता है, नहीं, 5 हो सकता है, तो नहीं। यदि तीनों दे, 1 या 2 या 3, तो हाँ, इनमें से नहीं। यहाँ पे यदि ये ऑप्शन ना रहे तो हमें ऑप्शन में लगाना है निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि निर्धारित नहीं किया जा सकता और ये वाला ऑप्शन भी ना हो तो उस कंडीशन में इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ये क्वेश्चन था। अब देखो 4 फलक वाला देखते हैं। 4 फलक सतह का चित्र हमें दिखाई देगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। ये दिया हुआ है। अब इसमें यदि क्वेश्चन पूछे कि धन चिन्ह के विपरीत चिन्ह कौन सा होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछे धन चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछे कि बराबर चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। अब देखो यहां से ध्यान देना, यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन कौन सा चिन्ह है। टोटल अपन चिन्ह को देख लेते हैं कौन कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पे हमें चिन्ह को ध्यान में रखना है। हमारे पास क्या है, 0 है, शून्य है, भाग है, गुणा है, ऋण है, धन है और बराबर है। 6 है, 1 2 3 4 5 6, शून्य, भाग, गुणा, ऋण, धन, बराबर। अब हमसे पूछा गया है कि धन के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो धन के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, धन। अब धन के विपरीत क्या हो सकता है ध्यान में रखना, ये रखना।
अब इस इन सभी को अपन रख देते हैं, 0, शून्य, भाग, गुणा, ऋण, धन, बराबर। देखो धन के विपरीत तो धन हो ही नहीं सकता, धन के विपरीत धन हो ही नहीं सकता, तो धन के विपरीत यहाँ पे ऋण भी नहीं हो सकता, ऋण को भी कैंसिल कर। धन के विपरीत शून्य भी नहीं हो सकता, धन के विपरीत यहाँ से बराबर नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी है कि धन के विपरीत क्या हो सकता है, भाग या फिर गुणा। देखो मैं पॉसिबिलिटी है बोला, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया कि यहाँ पे भाग होगा या गुणा होगा, लेकिन अब अपन जब आगे हल करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि उसके एग्जैक्ट विपरीत क्या है। देखो यहाँ से हम हल करने का सबसे आसान तरीका आपको ये बताया गया था कि सबसे पहले ये देखना है कि उन चारों में कोई अंक कॉमन है क्या। तो चारों में तो कोई अंक समान कॉमन नहीं है, लेकिन तीनों में है क्या, तो तीनों में हाँ कॉमन है, तीनों में कॉमन है ऋण ऋण ऋण, है ना। तो ऋण है तो सबसे पहले अपन ऋण को ज्ञात करते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है ऋण को ज्ञात करने की, ठीक है। तो ऋण को ज्ञात करते हैं, तो ऋण को ज्ञात करने के लिए अपन सभी चिन्ह को लिखते हैं, 0 लिख लेते हैं, शून्य लिख लेते हैं, भाग ले लेते हैं, गुणा ले लेते हैं, ऋण लिख लेते हैं, धन लिख लेते हैं और बराबर लिख लेते हैं। इन सभी के चिन्हों को हमने लिखा है ना। अब चिन्ह को लिखने के बाद देखो ऋण के विपरीत क्या नहीं हो सकता, पहले तो ऋण नहीं हो सकता, ऋण ही नहीं हो सकता, फिर 0 नहीं हो सकता, फिर गुणा नहीं हो सकता, फिर धन भी नहीं हो सकता, फिर ये 0 नहीं हो सकता, और ऋण के विपरीत क्या नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। तो ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, भाग। यानी कि ऋण के विपरीत क्या होगा, भाग। ऋण के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, भाग। अब देखो यहाँ से जब ऋण के विपरीत सतह पर हमें एग्जैक्ट पता चल चुका है कि ऋण के विपरीत सतह पर भाग होगा, तो यहाँ से हम कॉमन सेंस है कि इस यहाँ से भाग को हटा देते हैं। भाग को हटा देते हैं तो धन के विपरीत सतह पर क्या होगा, निश्चित रूप से गुणा ही होगा। समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या था, या तो भाग हो सकता है या तो गुणा हो सकता है। तो भाग जो है वो तो निश्चित रूप से ऋण के विपरीत सतह पर उपस्थित है, तो धन के विपरीत सतह पर क्या होगा, गुणा होगा। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बराबर के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, तो बराबर। बराबर के विपरीत सतह को ज्ञात करने के लिए अपन शून्य, भाग, गुणा, ऋण, धन, बराबर। देखो बराबर है, बराबर के विपरीत सतह पर धन नहीं हो सकता, ऋण नहीं हो सकता। पहले तो बराबर ही नहीं हो सकता और धन और ऋण भी नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक, ये हुआ। अब यहाँ से हमें यह भी पता चल गया है कि धन के विपरीत सतह पर क्या है, गुणा है, तो गुणा भी नहीं हो सकता। और ऋण के विपरीत सतह पर यह भी पता चल गया है कि भाग हो सकता है, भाग होगा। तो निश्चित रूप से बराबर के विपरीत सतह पर क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से धन के विपरीत सतह पर क्या होना चाहिए, गुणा, और बराबर के विपरीत सतह पर क्या होना चाहिए, शून्य। ठीक, इन चित्रों को देख करके समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक ही पासा का चित्र जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में लेकर के इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये होगा, और ना पूछे फिर भी अपन बना देते हैं क्या, कि ऋण के विपरीत सतह पर क्या होगा, भाग होगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन। अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आप लोगों को बनाना होगा। ABC, CDB, EAF,
FAB, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बी के विपरीत सतह पर कौन सा है, या फिर पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको क्या करना है, पूरा सिंप्लीफाई करना है, पूरा इसे बनाना है, उसके बाद फिर जो कुछ भी पूछे वी कैन से क्लियरली, है ना। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि कौन सा ऐसा अक्षर है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो सभी में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है चारों में, लेकिन यदि तीनों में देखें तो हमें बी दिखाई दे रहा है, बी बी और बी। उसी प्रकार से हमें ए भी दिखाई दे रहा है, ए और ए, है ना। तो या तो हम शुरुआत बी से कर सकते हैं या ए से। चलो बी से शुरू करते हैं, चलो ए से करते हैं, चलो ये ए से शुरू करते हैं। तो ए के विपरीत सतह पर ए बी सी डी ई एफ, क्या ये सब अवेलेबल है? हाँ है। तो अवेलेबल है, उस कंडीशन में ए की विपरीत सतह पर ए नहीं हो सकता। अब देखो ए के विपरीत सतह पर ए नहीं हो सकता तो बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ये बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। यहाँ से देख सकते हैं ई भी नहीं हो सकता, एफ भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता, एफ भी नहीं हो सकता, बचा क्या? जो बचा है वो डी है। तो ए के विपरीत सतह पर क्या होगा? डी होगा। उसी प्रकार से बी के लिए देखते हैं, तो बी के लिए ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ से देख सकते हैं बी के विपरीत सतह पर बी नहीं हो सकता, तो बी के विपरीत सतह पर सी भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता, बी के विपरीत सतह पर डी भी नहीं हो सकता और सी तो कट ही कर चुके हैं। यहाँ से फिर देखो बी के विपरीत सतह पर एफ नहीं हो सकता, यानी कि बी के विपरीत सतह पर क्या होगा? ई होगा। ठीक है, तो ऐसा निकाला जाता है। सी के विपरीत सतह पर, तो सी के विपरीत सतह पर जो बचा वो होगा, क्या बचा? ए के विपरीत सतह पर डी हो गया, बी के विपरीत सतह पर ई हो गया, तो सी के विपरीत सतह पर एफ होगा। समझ रहे हो? तो ऐसा बनाया जाता है सिंप्लीफाई करके। ठीक, आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ चिन्ह वाला, ये था सिंप्लीफाई करने का तरीका। कितने बार बक्सा बनाऊं यार। ये हमें चिन्ह दिया हुआ है, त्रिभुज का चिन्ह दिया हुआ है, धन का, भाग का, गुणा का, भाग का, ऋण चिन्ह, त्रिभुज, गुणा। तो ऐसा यदि चार पासा में चार कंडीशन हमें दिखाया गया है, एक ही पासा में हमें चार कंडीशन दिखाया गया है, और उस कंडीशन में फिर याद करना है कि इन चारों में, तो सबसे पहले हम यदि चिन्ह को देखें तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी चिन्ह है इसको ध्यान में रखना है। 6 चिन्ह होना चाहिए। शून्य है, भाग है, गुणा है, शून्य है, भाग है, गुणा है, और क्या है? ऋण है, ऋण के बाद फिर क्या है? और क्या है? धन है, और क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये 6 चिन्ह हमारे पास उपलब्ध है इन सतह पर, फलक की सतह पर। अब देखो सॉरी, पासा की सतह पर। अब देखो हमें यदि इसमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि धन के विपरीत कौन सा चिन्ह है, धन के विपरीत कौन सा चिन्ह है, ये ज्ञात करना है। दूसरा यदि दे दे कि बराबर के विपरीत कौन सा चिन्ह है, तो बनाने के लिए सबसे पहले देखना है कि कौन सा चिन्ह सभी में उपलब्ध है। कोई एक चिन्ह सभी में उपलब्ध नहीं है, ध्यान से देख लो। फिर देखना कि कौन सा ऐसा चिन्ह है जो तीन जो हमें कंडीशन दी है उसमें दिखाई दे रहा है। तो देखो ऋण हमें दिखाई दे रहा है 3 में, है ना। तो ऋण से ज्ञात करना शुरू करेंगे। ऋण से तो ये 0, शून्य, भाग, गुणा, ऋण, धन, बराबर, ये है। तो ऋण के बराबर, ऋण के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा? ऋण के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा? तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि ऋण है, तो ऋण तो हो ही नहीं सकता उसके विपरीत सतह पर।
शून्य भी नहीं हो सकता और गुणा भी नहीं हो सकता। ठीक, ऋण के विपरीत सतह पर धन भी नहीं हो सकता और ऋण के विपरीत सतह पर बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ऋण के विपरीत सतह पर क्या होगा, भाग। ये ज्ञात कर लिए, ऋण हो गया। अब देखो धन से, हमें धन को ज्ञात करना है ना, तो धन के विपरीत सतह पर जो दिया हुआ है वो है, पहले चिन्ह को लिख लेते हैं, धन बराबर, धन के विपरीत सतह पर धन नहीं हो सकता है ना, और धन के विपरीत सतह पर ऋण भी नहीं हो सकता, धन के विपरीत सतह पर शून्य भी नहीं हो सकता, धन के विपरीत सतह पर बराबर भी नहीं हो सकता। तो धन के विपरीत सतह पर क्या हो सकता है, या तो गुणा हो सकता है या तो भाग होता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन हम तो यहाँ पे देखें कि ऋण के विपरीत सतह पर भाग है, तो भाग भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, गुणा होगा। यानी कि धन के विपरीत सतह पर क्या होगा, गुणा होगा, और बराबर के विपरीत सतह पर, तो बराबर के विपरीत सतह पर जो होगा वो होगा, यहाँ से फिर कर लेते हैं ऐसी चीज, बराबर, बराबर के विपरीत सतह पर धन और ऋण नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, धन भी नहीं हो सकता, ऋण भी नहीं हो सकता। और देखो बराबर बराबर दिखाई दे रहे, नहीं दे रहा है। अब देखो यहाँ से देखो, ऋण के विपरीत सतह पर तो भाग है, तो भाग भी नहीं हो सकता, धन के विपरीत सतह पर तो गुणा है, तो गुणा भी नहीं हो सकता, तो निश्चित है कि बराबर के विपरीत सतह पर शून्य होगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो शून्य, यहाँ पे ये दोनों का आंसर। या फिर उसको ना देख करके यहीं से देख कर भी अपन बना सकते हैं। देखो क्या देखना, सिंपल तो है, उधर से देखो इधर से देखो, ठीक, सिंपल है तो सिंपल है यार। ये कंडीशन दिया हुआ था। फिर यदि हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, सॉरी यार मिटा दिया मैं, फिर से बनाना पड़ रहा है। ACB CDB EAF और AFB ऐसा दिया हुआ है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि बी के विपरीत सतह पर कौन, क्वेश्चन कैसा भी कुछ पूछे, अपने को क्या करना है, पूरा निकाल लेना है, अपने को पूरा निकाल लेना है, सभी का निकाल लेंगे, सभी प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो किसी का भी पूछे। देखो किसी चार में कोई एक कॉमन है क्या, नहीं, लेकिन 3 में है क्या, हाँ 3 में बी है, बी 3 में, ए भी है 3 में, ठीक है। तो ए से ज्ञात करना शुरू करते हैं, ए से, ठीक। ए के लिए ABCDEF जो इसमें अवेलेबल है हमने केवल उसी को लिखा, ठीक है। ABCDEF सभी उपलब्ध है। ए के विपरीत ए नहीं हो सकता, और ए के विपरीत सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, ए के विपरीत ई भी नहीं हो सकता, एफ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ई के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, डी होगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं डी होगा, तो ए के विपरीत क्या होगा, डी होगा। इसी प्रकार से यदि बी, तो बी के विपरीत निकालेंगे तो ABCDEF, एक बी के विपरीत तो बी हो ही नहीं सकता, तो फिर बी के विपरीत ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, बी के विपरीत डी भी नहीं हो सकता, बी के विपरीत एफ भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो बी के विपरीत क्या होगा, ई होगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिर सी, तो सी के विपरीत जो बचा एफ होगा, ठीक। तो ये ऐसा निकाला जाता है इसको, ठीक। आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आप लोग बताना क्यों मटाओ, बार बार मिटाना पड़ता है, एक ही बॉक्स से काम चला है। ये चिन्ह वाला त्रिभुज, धन भाग गुणा भाग ऋण गुणा त्रिभुज बराबर।
अब इसमें आप लोग बताना कि भाग के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, भाग के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, ये आप लोगों को बनाना है। और मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो पासा, पासा जो होता है वो निश्चित रूप से कैसा बना हुआ होता है, वो छः, उसमें कुल सतह होती है छः, तो कुछ इस प्रकार से होता होगा, छः 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 सतह होता होगा। या तो उसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि जो चार भाग है, एक दो तीन चार, इसको आपस में फोल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये चार भाग है, इसको फोल्ड कर दिए, एक दूसरा और ये फिर तीसरा और ये चौथा, चार हो गया। फिर इसको पैक करने के लिए एक साइड से या तो यहाँ साइड लगा सकते, यहाँ वो तो साइड में ही रहेगा ना, या तो इसमें साइड लगा दे, इसमें लगा दे, या इसमें लगा दे, या इसमें लगा दे, बात तो एक ही है ना कि ये साइड में ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिर यहाँ से साइड, एक साइड यहाँ से उसके विपरीत, तो ये तो फोल्ड कर दे, यदि खोल दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, ठीक। तो इस प्रकार से जब प्राप्त होगा और आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा सकता है, फोल्ड करके क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 1 2 3, यहां से लिख दे A B D E F C। यहां पे पूछा जा सकता है कि E के विपरीत कौन सा वर्ड है, E के विपरीत कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है, दिखाई दे रहा है। तो यहां से ध्यान देना कि एक को क्रॉस कर देना, देखो A के विपरीत B है, A के विपरीत B है, D के विपरीत F है, तो बचा क्या, C बचा, यानी कि E के विपरीत C है, विपरीत E के विपरीत क्या है, C, ये बचा हुआ है E के विपरीत C। कुछ और दे सकते हैं, 1 2 5 6 3 4। अब इसमें यदि पूछ दिया जाए कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है, 2 के विपरीत कौन सा अंक है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, तो देखो 2 है, ये पहले तो ये देख लो, 1 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 6 है, तो 2 के विपरीत क्या है, 5 है, 2 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 1 है, और ये 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, ठीक, एक दूसरे के विपरीत है। या पूछा जाए 6 के विपरीत क्या है, तो 1 है, 3 के विपरीत क्या है, 4 है, 4 के विपरीत क्या है, 3 है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये इन क्वेश्चन को बनाना जो है वो आसान होता है। और कुछ इस प्रकार से यदि दे दिया जाए और यहाँ पे लगा दिया जाए, यहाँ पे लगा दिया जाए, और फिर आपसे पूछा जाए A B C D E F, अब पूछा जाए आपसे कि D के विपरीत कौन सा वर्ड है, D के विपरीत, C के विपरीत कौन सा है, और A के विपरीत क्या है, ये पूछा जाए, तो आप लोग बनाइए और बताइए F के विपरीत क्या है, बताओ। कुछ ऐसा दे सकते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है वो किसी प्रकार से घुमाया जा सकता है, घुमा फिरा करके आपको दिया जा सकता है। ये तो कुछ है सिंपल सा हो गया, लेकिन एक जो क्वेश्चन है उसको दिया जा सकता है और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, डायग्राम जो पासा के रूप में हमें अवेलेबल होता है वो कैसे अवेलेबल होगा, कैसे प्राप्त होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा दे दिया है,
और आपसे आपको ऑप्शन दे दिया जाए ऐसा दे दिया जाए, ठीक है। अब इनमें से कौन सा बॉक्स जो है वो सही होगा ये पूछा जाए, तो उस कंडीशन में बारीकी से ध्यान देना। देखो, इस कोरा के विपरीत ये कोरा होगा, है ना। तो कोरा के विपरीत कोरा वाला बॉक्स, इस पूरा भरे हुए बॉक्स के विपरीत क्या होगा, बिंदु वाला। इस पूरा भरे हुए के विपरीत बिंदु वाला होना चाहिए, समझ रहे हो ना। यहाँ से देखना और अब आगे देखना, एक कोरा है और एक अधूरा है। एक अधूरा वाला के साथ एक कोरा होना चाहिए, साथ नहीं, विपरीत, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपस में विपरीत है। अब आपस में विपरीत है तो ध्यान देना कि जहाँ पर कोरा हो वहाँ पे दूसरा कोरा के साथ तीसरा कोरा नहीं हो सकता। तीसरा कोरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तो ये तो इसके उसके विपरीत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पूरा भरा हुआ के साथ बिंदु। तो देखो, जो पूरा भरा हुआ है उसके साथ में यदि बिंदु है तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि पूरा भरा हुआ है तो उसके विपरीत में बिंदु वाला होगा, समझ रहे हो, विपरीत में होगा ये बिंदु वाला। उसी प्रकार से अधूरा भरा हुआ है तो अधूरा भरा हुआ के साथ कोरा नहीं होना चाहिए, तो ये अधूरा भरा हुआ है और उसके साथ कोरा है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कंडीशन कोरा, कोई एक कोरा तो हो सकता है उसके स्थान पर। जैसे कि यहाँ पे देखो, पूरा भरा हुआ है उसके साथ बिंदु है, पूरा भरा हुआ उसके विपरीत में बिंदु होना चाहिए, ना कि उसके साथ में, ठीक। अब देखो यहाँ से कोरा 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 दिया हुआ है, तो कोरा कोरा कोरा, है ना। तो दो कोरा तो एक साथ हो सकता है, एक सतह पर हो सकता है, लेकिन तीसरा जो है उसके कोरा जो है वो उसके विपरीत है, तो विपरीत है दिखाई नहीं देगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, समझ रहे हो ना। ये दोनों तो हो सकता है आपस में, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन एक कोरा जब यहाँ है तो दूसरा कोरा तो पीछे में होना चाहिए, और जो पीछे में होगा वो कहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पे तो तीनों को कोरा में दर्शा दिया गया है, इसलिए ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। और तीसरा यदि दिया हुआ है कि जिसके साथ बिंदु है उसके साथ पूरा नहीं होना चाहिए, तो पूरा नहीं है, वो अधूरा वाला है। जो अधूरा है उसके साथ कोरा नहीं होना चाहिए, तो जो अधूरा है लेकिन ये कोरा ना होकर के कोई और कोरा, इसका कोरा तो हो सकता है, इसका कोरा तो हो सकता है। इस कारण से ये जो है लास्ट ऑप्शन जो है वो सही है। ऐसा ही उसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, और ये तो बेसिक समझाने के लिए ये सभी दिया हुआ था। कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को अभ्यास के प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न हैं, उन सभी को मैं इसी वीडियो में लास्ट में रख रहा हूँ क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन को। उन क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सो आज के लिए धन्यवाद।